सोच रहे हो लेने की? ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी बात ही सच हो जाए। यानी हमारे घर में होने के बाद भी हमको मना नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का सहारा लेना चाहिए। बणिक ने असत्य का सहारा लिया, अधर्म का सहारा लिया और झूठ बोला। नौका भरी हुई थी धन दौलत से, लेकिन बोला कछु ना है भैया, तुम लेने की इच्छा करो, इसलिए मेरी नौका में तो है ही नहीं। भरा भी क्या है? लत्ता और पत्ते भरे हैं, यानी कपड़े भरे हैं फटे पुराने और पत्ते भरे हुए हैं। देखो 24 घंटे में एक बार सरस्वती आप सबकी जिह्वा पर आती हैं और भूल से उसी समय आपने झूठ बुलवा दिया, अधर्म कर दिया, तो महाराज वो भी सत्य हो जाता है। जब बड़े ने कहा, बनिए ने कहा, महाराज कुछ नहीं है, लता पता है, तो भगवान ने कहा, तुम्हारी बात तुम्हारे लिए सत्य हो, तथास्तु। दंडी के चले जाने पर क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई, यानी उतराई हुई जल के ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देख करके मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक क्यों करते हो? ये जो कुछ तुम्हें मिल रहा है ये तुम्हारे झूठ बोलने का नतीजा है। तुम्हारे घर में सब कुछ था, तुम्हारी नौका भरी थी, फिर भी तुमने भगवान के सामने झूठ बोला। तुमने ही तो कहा कुछ नहीं है, अब उसमें वही हो गया, कुछ नहीं रहा, अब क्यों चिंता करते हो? तुमने ही गलत कार्य किया था। ये दंडी का श्राप है, दंडी का श्राप है। दंडी के श्राप के कारण ये सब तुम्हें झेलना पड़ रहा है। दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में सब कुछ अगर कोई कर सकता है तो दंडी स्वामी ही कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हमें चलना चाहिए, वहीं मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद जानो, जामाता, लड़की का पति, उससे कहें दामाद। दामाद की बात सुनकर वह साधु बणिक उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। आदर पूर्वक कहने लगा, भैया आपके सन्मुख मैंने जो कुछ कहा है वो सब असत्य भाषण है। मुझसे पाप हो गया है, मुझसे अपराध हो गया है। हे प्रभु, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया और हर धड़कन से प्रभु को पुकारने लगा। क्या कहा, बड़ा सुंदर। दिल की हर धड़कन से, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से
तेरा नाम निकलता है दिल की हर धड़कन से, तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को मोहन, तेरे दर्शन को मोहन, ये दास तरसता है तेरे दर्शन को मोहन, ये दास तरसता है दिल की धड़कन से, तेरा नाम निकलता है दिल की हर धड़कन से, तेरा नाम निकलता। जरा भाव से ताली की सेवा करते हुए भगवान के हृदय तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास करिए। राधे श्री हरि। जन्मों का जन्म लेकर मैं हार गया भगवन, जन्मों का जन्म लेकर मैं हार गया भगवन, दर्शन बिन व्यर्थ हुआ दरकार मेरा जीवन, दर्शन बिन ज्ञात हुआ दरकार मेरा जीवन। अब चैन नहीं मुझ में, अब चैन नहीं मुझ में, इतना क्यों परखता है दिल की हर धड़कन से, तेरा नाम निकलता है। मेरा दिल ये पुकारे है एक बार चले आओ, मेरा दिल ये पुकारे है एक बार चले आओ। ओ मेरा दिल ये पुकारे है एक बार चले आओ, मेरा दिल ये पुकारे है एक बार चले आओ। ओ निर्धन के प्यारे हो
मेरी बिगड़ी बना जाओ। निर्धन के प्यारे हो, मेरी बिगड़ी बना जाओ। निर्धन के प्यारे हो, मेरी बिगड़ी बना जाओ। निर्धन के प्यारे हो, मेरी बिगड़ी बना जाओ। ये प्रेम तेरे लिए है, ये प्रेम तेरे लिए है, बस तू ही समझता है दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। ओ दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है। तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है। कर भी दो दया मोहन, हम भी तो तुम्हारे हैं। कर भी तो दया मोहन, हम भी तो तुम्हारे हैं। एक बार तुम अपना लो, जन्मों से तुम्हारे हैं। एक बार तो अपना लो, जन्मों से तुम्हारे हैं। ओ एक बार तो अपना लो, जन्मों से तुम्हारे हैं। एक बार तो आप भी पुकारो, जन्मों से तुम्हारे हैं। जाने कैसे मिलन होगा, जाने कैसे मिलन होगा। जीवन ये तरसता है, जाने कैसे मिलन होगा। ओ जीवन ये तरसता है। ओ तेरे दर्शन को मोहन, तेरे दर्शन को मोहन, ये दास तरसता है। दिल की हर धड़कन में तेरा नाम जलता है। ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ओ गोविंद चले आओ, गोपाल
गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, 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 गोपाल चले आओ। दिल की हर धड़कन से जय हो। तेरा नाम निकलता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, तेरा नाम निकलता है, तेरा नाम निकलता है, तेरा नाम निकलता है, तेरा नाम निकलता है। दिल की हाँ ओ दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। ओ तेरे दर्शन को मोहन, तेरे दर्शन को मोहन, तेरे दर्शन को मोहन ये दास तरसता है, तेरे दर्शन ये दास तरसता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल, 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 ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को दर्शन को दर्शन को दर्शन को मोहन ये दास तरसता है।
दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तुम कहाँ गए मोहन, ये दास तरसता है। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, ये दासी पुकारे है। नंदलाल चले आओ, ये दासी पुकारे है। नंदलाल चले आओ। प्रेम से बोलो और एक बार बोलो, सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाई हमारी संगीता के लिए जोरदार ताली बजाओ। अब ये रोजाना जान गई है। और आज गए थे, उनका क्या नाम है मैया का? वंदना जी। तो वंदना जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। जय हो वंदना जी की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। और आप लोग भी मेरी बात ध्यान से सुनो। हर चीज का समाधान सत्यनारायण कथा, भागवत कथा में दिया गया है। ध्यान से सुनो। घर में रोग हो जाए, ताप हो जाए, बीमारी हो जाए, कष्ट आ जाए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, मुक्ति चाहिए, बालक चाहिए, मोक्ष चाहिए, जो चाहिए, सिर्फ भगवान की कथा सुनो। कथा सुनने से तुम्हारे मन के विकार दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रेम से बोलना होगा और भाव से कथा सुनो। कोई किसी तरह की समस्या है, कथा सुनो। यहाँ दंडी स्वामी ने भी कहा, जब वणिक रोया, चिल्लाया, अपने पाप के लिए प्रायश्चित किया, चिल्लाने लगा, प्रभु को पुकारा, तो दंडी स्वामी ने कहा, हे मूर्ख प्राणी, रो मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण मेरी आज्ञा से ही तुमने बार 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 दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगे। साधु बोले, हे महाराज, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि भी, देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो
जो मेरा पुराना धन था उसकी तथा मेरी प्रभु रक्षा करें। उस वणिक की भक्ति युक्त बात सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। आगे कहा भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु अथरा अर्थात वणिक ने अपने दामाद से कहा, देखो वह मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी ही नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उसके लिए अभीष्ट बात कही। अरे भैया, सेठ जी अपने दामाद और बंधु वर्गों के साथ बहुत सारा धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से ये बात सुनकर महान आनंद से बेहल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। क्यों? प्रसाद को त्याग दिया और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके दोबारा से जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु वणिक ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। उसके बाद वह लीलावती भी कन्या को देखकर बेहल हो गईं और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। भगवान की लीला परंपार है, उनकी लीला को, उनकी महिमा को कोई जान नहीं सकता। ऐसा कहकर वह सज्जनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिनि दुखिता गृहीत्वा पादुके तस्यानुगन्तुं च मनोदधे कन्यायाश्चरितं दृष्ट्वा सभार्यः सज्जनो वणिक। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह दामाद के साथ धन धान्य से भरी इस नौका का अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे तीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए।
भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधो, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त कर लेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थो अध्यायः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर सुजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हो? कन्या की बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदनंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर पर यानी वैकुंठ लोक में चले गए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह चौथा अध्याय विश्राम लेता है। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की। हो लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण और क्या कहा? सभी भक्त जरा भाव से भजन कर लो, बारिश तो हो ही रही है। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हो प्यार तुम्हारे चरणों में, हो प्यार तुम्हारे चरणों में, हो प्यार तुम्हारे चरणों में हो, प्यार तुम्हारे जय जय चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी, नटवर गाइए। नटवर मधुसूदन बनवारी, नटवर मधुसूदन बनवारी। ओ प्यार तुम्हारे चरण में, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। ये बांके बिहारी गिरधारी, ये बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी लाल की जय हो।
सच्चिदानंद भगवान की, नारायण भगवान की। नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है। हरि बोल। जग से ऊब चुका मोहन, सब जग को परख चुका मोहन। मैं जग से ऊब चुका मोहन, सब जग को परख चुका मोहन। मैं जग से ऊब चुका मोहन, सब जग को परख चुका मोहन। मैं जग से ऊब चुका मोहन, जग को परख चुका मोहन। अब शरण तिहारी गिरधारी, अब शरण तिहारी गिरधारी, अब शरण तिहारी गिरधारी। अब शरण तिहारी गिरधारी। ओ प्यार तुम्हारे चरणों में हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी, हे बांके बिहारी गिरधारी। ओ प्यार तुम्हारे चरण में हो, प्यार तुम्हारे चरण में। बांके बिहारी लाल की। लाली की सेवा करते हो श्री हरि। हरि बोल। लक्ष्मी नारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। भाई सुतदार कुटुंबी जन, भाई सुतदार कुटुंबी जन। मैं मेरे के सिगरे बंधन, मैं मेरे के सिगरे बंधन, मैं मेरे के सिगरे बंधन। सब स्वार्थ के ये संसारी, सब स्वार्थ के ये संसारी, सब स्वार्थ के ये संसारी, सब स्वार्थ के ये संसारी। हो प्यार तुम्हारे चरण में हो, प्यार तुम्हारे चरणन में। ए बांके बिहारी गिरधारी, ए बांके गिरधारी, ए बांके बिहारी गिरधारी, ए बांके बिहारी गिरधारी। ओ प्यार तुम्हारे चरण में हो, ओ प्यार तुम्हारे चरण में हो, प्यार तुम्हारे ओ प्यार तुम्हारे चरण में हो, प्यार
बिहारी लाल की। इस जीवन के तुम ही हो, इस जीवन के तुम जीवन 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 हो। हे श्याम तुम्ही मेरे धन हो, श्याम तुम्ही मेरे धन हो, सुख शांति, सुख शांति मूल तब चिंतन हो, सुख शांति मूल तब चिंतन हो, प्यार तुम्हारे चरणों में हे बांके बिहारी गिरधारी है, प्यार तुम्हारे चरणों में, प्यार तुम्हारे चरणों में, हाँ प्यार तुम्हारे चरणों में, हाँ प्यार तुम्हारे चरणों में, हाँ प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हाथ उठा के बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में, हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। ओ प्यार तुम्हारे चरणों में, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में, ओ ओ प्यार तुम्हारे चरणों में, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। ओ नटवर मधुसूदन बनवारी, नटवर मधुसूदन, बनवारी, नटवर मधुसूदन बनवारी, नटवर मधुसूदन। मधुसूदन बनवारी। ओ प्यार तुम्हारे चरणों में हो, प्यार तुम्हारे चरणों में, हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में, बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। ओ मेरे राम, मेरे राम, मेरे श्याम हो, प्यार तुम्हारे चरणों में हो, प्यार तुम्हारे चरणों में हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हो, प्रेम तुम्हारे चरणों में हो, प्रेम तुम्हारे चरणों में हो, प्रेम तुम्हारे चरणों में। सत्यनारायण भगवान की
लक्ष्मी नारायण भगवान की। अच्छा अच्छा छोड़े नहीं, हम तो भूल गए। जब कथा अध्याय पूरा हो जाए करे तो छोड़ दिया करो। अब छोड़ दो, पुराने अक्षत छोड़ दो और नए अक्षत या पुष्प ले लो, नई दक्षिणा रख लो। है नया अध्याय शुरू हो रहा है, भैया शंख बजा दो और आप लोग भी घंटी बजा दो। सत्यनारायण भगवान की। एक लोग थाली में ले लो जो सबने लिया था और दूसरे दे दो। देखो भाई, आपस में ही संभालते रहो, चलते रहो गाड़ी नॉन स्टॉप। बोलो प्रेम से, और एक बार बोलो जय हो वृंदावन ब्रजवाली मैया की। जोरदार बोलना होगा, अरे आवाज नहीं आई। बोलो प्रेम से और भाव से। मैया, ओ मैया, तो सीधा नाराज हो गई? बोलो प्रेम से। हाँ सब लोग भाई यहीं रहो। देखो कान यहीं रखो, सेवा हाथ से करो, कान से भगवान का नाम सुनते रहो। बोलो प्रेम से। और एक बार, जब तक आवाज नहीं एक साथ आएगी मैं बुलवाती रहूंगी। बोलो भाव से। और एक बार, अब थोड़ा दम लगी। आज तो मौसम भी अब ठीक हो रहा है, सावन की थोड़ी थोड़ी ठंडी फुहारों का आनंद आने लगा है। हा? अब आनंद तो उन्हें आ रहा है जो बाहर घूम रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5वां अध्याय। श्री सूत उवाच। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद में दूसरी कथा कहूंगा। आप लोग अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर। तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके बड़ा ही दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर और वहां बहुत से पशुओं को मारकर बट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देख करके भी अहंकार बस न तो भाग गया और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। तस्य पुत्र शतम नष्टम धन धान्यादिकं च यत् सत्यदेवेन तत्सर्वं नासितं मम निश्चितम। देखो, कभी भी कथा का कोई कथा हो उसका प्रसाद मत छोड़ना। प्रसाद वही नहीं है जो वहां पर पूरा पूरा ले आओ। प्रसाद का मतलब है एक कण भी मिल जाए। बांटते 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 पतीला की खीर पूरी हो गई, बांट रहे हो, अंत में अगर पतीला में चिपकी हुआ एक कण भी रह गया और वो भी आपने अपने को ग्रहण कर लिया महाराज, तो भी भगवान की कृपा मिल जाएगी। पहले दूसरों के लिए बांधने की आदत मत बनाओ। जब हम ज्यादा बांध करके लाते हैं तो लोग जो लेकर के आते हैं उनके पाप अपने घर में ले आते हैं। तब प्रसाद प्रसाद की तरह लो। प्रसाद का अर्थ होता है बांटना, बांट करके लेना चाहिए। पहले बांटो और फिर ग्रहण करो। हम क्या करते हैं, भंडारा पहले खाते हैं
और फिर बांधने लगते हैं। पड़ोसी अभी लाइन में ही लगा, अब चाचा का रख दे, पापा का रख दे, पड़ोसी का रख दे, मामा का रख दे, बुआ का रख दे, तमाम रिश्तेदार आ जाएंगे। और रुपया कितने दिए भंडारे में? किसी ने दिए 50 रुपया, किसी ने दिए 100 रुपया, किसी ने कोई अच्छा है तो दे दिए 500 रुपया, नहीं तो सब कट्टा हिलाए आटा का। 10 किलो 5 किलो का आटा लेते आएंगे, जैसे लगे सूखा आटा ही सब भगते हो। किससे आटा से बनेगी पूड़ी, किससे खीर बनेगी? सिलेंडर भी चाहिए, भंडारे के लिए बहुत सामान चाहिए, पत्तल भी चाहिए, दूध भी चाहिए, चावल भी चाहिए, शक्कर भी चाहिए, घी भी चाहिए, महाराज क्या क्या चाहिए, और फिर बनाने वाला भी चाहिए। दिए कितने महाराज? 50 रुपया, बहुत दे दिए तो 500 रुपया। और उसमें दिए किसके लिए थे? भंडारे के लिए थे। और 50 रुपए वाला सबसे पहले आके कहेगा, सुनो भंडारे में हमने 50 रुपया दिए, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, हमको भंडारा खिलाओ। ऐसे मारेगा, अरे दिए तो भंडारे के लिए देते कि तूने अपने खाने के लिए दिए थे? भंडारे का मतलब दूसरे के लिए दिए। फिर ताना मारते हो, भैया हमें तो खिलाया नहीं। अच्छा खा लिया, खाने के बाद अब हमारे बाली बच्चों को रख दो, अब घर वाले को रख दो, अब पड़ोसन भी मेरे घर आएगी उसका भी रख दो, फिर रिश्तेदारों में भेजेंगे उसका भी रख दो। अभी पड़ोसी खा नहीं पा रहा तब तक बांधने शुरू। प्रसाद का मतलब है बांटना। जब आप भर भर के जरूरत से ज्यादा ले जाते हो तो जो पुण्य करते हो वो पुण्य समाप्त हो जाता है और लोगों के पाप अपने घर बांध बांध के ले जाते हो। इसलिए भंडारे का नियम समझो। आप सोचो, आज इतनी बड़ी महंगाई हो गई है, कहीं भी जाओ भैया 150-200 रुपए से एक थाली कौ नहीं मिलती है। मोटा मोटा मान लो 150 रुपया, 100 भी मान लो, और तुमने 50 रुपए दिए तो बताओ अपनी थाली के ही नहीं दिए, फिर तुम 5 थाली ले आए, फिर पड़ोसी की ले आए, तो ये कैसा भंडारा कर रहे हो? जीवन में पाप हो रहा है, करने तो पुण्य आए थे महाराज। इसलिए कहीं जाना प्रयास करना, जितना लिया है उतना उस दान पेटी में डाल देना। कभी वृंदावन अयोध्या तीर्थों में जाओ तो कभी भी फ्री में भंडारा चल रहा हो मत खाना, वहां मेहनत करना। आपके पास धन नहीं है तो आश्रम में सेवा करना, झाड़ू करना, पोछा करना, बर्तन मांजना, महाराज के कपड़े मांजना, जय हो भैया, कुछ करना। पर आप लाओ प्रसाद दे दो भैया, इधर ला के रख दो मेरे पास, तो फ्री में मत खा के आना। नहीं तो ध्यान रखना, तीर्थ जाने पर जितने आपके पुण्य कमाए आपने, वो सारे पुण्य उसी समय पाप में बदल गए। जिसने भंडारा करवाया था उसके जीवन के जितने पाप थे वो सब धो के ले आया। फिर कहते हो महाराज हम तो बहुत दान पुण्य करते हैं पर हमारे घर में पाप क्यों हो रहा है, क्यों लड़ाई हो रही है, क्यों झगड़ा हो रहा है? ये महाराज इसीलिए हो रहा है कि जाते तो तीर्थ पर पुण्य करने हो, पर अनजाने में वहां पाप को ढो लाते हो, इसलिए नियम है। तो थोड़ा सा नियम को बना करके रखो। आगे प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, और बोलो एक बार सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो कहा भैया उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। तब राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुण्य धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ, आप कब सुन रहे हो? श्रावण मास में, ये तो बड़ा पुण्यदायी है। और महाराज मनुष्य जीवन में भागवत पांडाल में श्रावण मास में
आप सुनने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण को व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उससे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। सुन लो क्या क्या होता है। फिर पूछते हो क्या करें महाराज, क्या करें? कुछ नहीं, श्रद्धा भक्ति से या तो भागवत कथा उसके निमित्त कराओ, छोटी कराओ या बड़ी, और अगर ना करा पाओ तो सत्यनारायण कथा। आपके घर में कोई रोग हो गया हो, कोई कष्ट हो गया हो, कोई पीड़ा हो गई हो, बालक बिगड़ गया हो, आप कथा सुनाओ बिठा की। कथा कह रही है, क्या कह रही है? उसे जो कोई भक्ति युक्त होकर कथा सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन वाले चाहिए, जिसे धन धान्य चाहिए उसे धन धान्य मिलता है। कोई दरिद्री है वो धनवान हो जाता है, किसी बंधन में कोई पड़ा हुआ है तो बंधन से मुक्त हो जाता है, किसी को डरने लगने लगा है, भय लगने लगा है, वो डर और भय से मुक्त हो जाता है। ये बात सत्य है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। संशय मत करना, विश्वास के साथ धारण कर लो। इस लोक में सभी फलों का भोग प्राप्त करके अंत में वो जीव सत्यपुर यानी वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कुछ लोग ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से जानते हैं। जितनी माताएं ये पुरानी बैठी हैं, ये भाई लोग जितने पुराने हैं, वो जब सोते थे तो हे सत्यदेव, हे सत्यनारायण ये कह के सोते थे। हम सच बता रहे हैं, आज भी हमारी आदत बनी हुई है। हमारी माताजी बचपन में जब हम उनके साथ सोते थे तो रात को वो यही कह के सोती थी, हे सत्यदेव, हे सत्यनारायण, हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की, सोने जा रहे हैं प्रभु, ये नींद भी आप ही देने वाले हो, सुबह समय से उठाने वाले ही आप हो, हे सत्यदेव, हे सत्यनारायण। आज मुझे वही याद आ गई, ये सब पुरानी माताएं सत्यदेव और सत्यनारायण के भगवान से ही भगवान को बुलाती थी। क्यों जी? बोलो प्रेम से राधे राधे, बोलो प्रेम से। यहाँ कहा कोई काल कहता है, कोई सत्य कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई सत्यदेव कहता है, और कुछ लोग सत्यनारायण नाम से पुकारते हैं। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। इत श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय। फिर क्या कहा? महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में श्री सुदामा जी नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील गुहा का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने
भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मूरध्वज नाम के राजा हुए। जन्मांतर में स्वयं भू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम यानी गोलोक धाम प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह 5वां अध्याय यहाँ विश्राम लेता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। शंख बजा दो भैया, आप ताली बजा दिया करो और हम घंटी बजा दिया करें। घंटी नहीं तो मजीरा बजाओ। बोल सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओ हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, ओ नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा। ओ हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जरा भाव से राधे श्री राधे। वाल्मीकि अति दीनहीन था, हो वाल्मीकि अति दीनहीन था, वाल्मीकि अति दीनहीन था, वाल्मीकि अति दीनहीन था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीनहीन था, वाल्मीकि अति दीनहीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, ओ नाम तेरा, नाम तेरा, हरे नाम तेरा, नाम तेरा। ओ हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम कौन तेरा। कौन पार होना चाहते हैं? लंबे लंबे हाथ ताली की सेवा करते हुए राधे। हरि बोल।
नल नील जात के बानर, हे नल नील जात के बानर, हे नल नील जात के बानर, हे नल नील जात के बानर, 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 हे नल नील जात के बानर, हे नल नील जात के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, 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 और हो गई सेना पार, ओ हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए सबसे पार लेकर नाम तेरा, ओ हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए सेना पार लेकर नाम तेरा, ओ नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, ओ नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, पार लेकर नाम तेरा, जरा भाव से राधे, रज रज पावन हो रही है, सब भक्त पार हो रहे हैं, जय जय। भरी सभा में द्रौपद दुलारी, हरि सभा में द्रौपद दुलारी, हरी सभा में द्रौपद दुलारी, हरि सभा में द्रौपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, ओ कृष्ण नाथ का द्वार पुकारी, कृष्ण द्वारिका, नाथ पुकारी, ओ कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, ओ कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, ओ नाथ पुकारी भैया नाथ पुकारी, ओ नाथ पुकारी भैया नाथ पुकारी, ओ कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, ओ बढ़ गया चीर अपार, ओ बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार, पार लेकर नाम तेरा, ओ बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर, नाम तेरा, ओ हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, ओ हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम, नाम तेरा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। दर्शन कर लो सब लोग, वहीं से प्रणाम कर लो। बोल सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।
प्रेम से बोलो और बोलो एक बार। अब तो पुराने हो गए। अब काहे की बारी है। सत्यनारायण कथा के 5 अध्याय भी आपको सुना दिए। प्रेम से बोलना होगा। बोलो मैया वंदना जी, बोलो प्रेम से। और कल दूसरा वायदा किया था किसी महापुराण कथा भी सुनाएंगे। पंडितानी भाभी की, संगीता मैया की, उषा मैया की। कल सत्यनारायण व्रत कथा की बात हुई जो आपको पूर्ण करवा दी गई। 5 अध्याय सुना दिए गए। और भैया कहाँ गए हमारे अनमोल महाराज। प्रेम से बोलो महाराज। बोलिए शंकर भगवान की। महीना किसका है महाराज। प्रेम से बोलना होगा। शंकर भगवान का। कौन सा महीना है। श्रावण महीना। अरे झूला तो पड़े गया। हाँ, झूला महोत्सव बाद में करेंगे, अभी कथा। तो किसका महीना है। भगवान भोलेनाथ का। ओम रूम जूम सः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृताम्। चलेंगे आप मेरे साथ, सब बोलेंगे। हाँ भैया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृताम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृताम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृताम्।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृता।